आज राजस्थान के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। जालौर और बांसवाड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का आज दिल्ली में महावीर जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में है कार्यक्रम। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले आज इंडिया अलायंस करेगा शक्ति प्रदर्शन। झारखंड की राजधानी रांची में होगी विपक्ष की बड़ी रैली। विपक्ष की रैली को उलगुलान न्याय महारैली नाम दिया गया। रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। केजरीवाल की पत्नी सुनीता के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और संजय सिंह भी होंगे शामिल। अखिलेश, तेजस्वी, फारूक अब्दुल्ला भी लेंगे हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल और बिहार की चुनावी जंग में उतरेंगे। सुबह 11 बजे बंगाल के दार्जिलिंग और दोपहर 1:15 बजे बिहार के कटिहार में रैली को करेंगे संबोधित। बंगाल और बिहार के बाद असम जाएंगे अमित शाह। शाम में सिलचर में करेंगे रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे में जाएंगे। मुर्शिदाबाद, मालदा, दार्जिलिंग में रैली को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में होगी जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनावी दंगल में उतरेंगे। बुल्ढाना और धारवाड़ में करेंगे रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड से पहले मध्य प्रदेश जाएंगे। सतना में रैली को संबोधित करेंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज बालूरघाट जाएंगी। बालूरघाट में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। नांदेड़ में 3 और वर्धा में 1 रैली में करेंगे शिरकत। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की आज अमरोहा और गाजियाबाद में प्रचार जनसभा को करेंगे संबोधित। नीतीश कुमार का लालू यादव पर बड़ा कटाक्ष, बताया सबसे बड़ा परिवारवादी। अपने बाद पत्नी को बनाया सीएम, अब बच्चों को बना रहे नेता। नीतीश के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव में होनी चाहिए मुद्दों की बात, व्यक्तिगत टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं। नीतीश के बयान पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा, पहले पीएम अब सीएम हुए शुरू, चाचा जी को जनता सबक सिखाएगी। नीतीश कुमार के पास राजनीतिक जमीन नहीं बची, इसलिए लालू यादव पर व्यक्तिगत कमेंट कर रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार। तेजस्वी की पारिवारिक जमींदारी फ्लॉप होने जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, लालू परिवार का एक भी सदस्य नहीं जीतने वाला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज बिहार के किशनगंज जाएंगे। ताबड़तोड़ 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। हैदराबाद की सभा में ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सीएए, एनपीआर, एनसीआर के जरिए कमजोरों की नागरिकता छीनना चाहती है सरकार। हैदराबाद में ओवैसी के प्रचार के दौरान एक वीडियो पर कंट्रोवर्सी। ओवैसी ने बीफ शॉप जिंदाबाद का नारा लगाया। दुकानदार से बोले, काटते रहो। मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का निधन। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी ने जताया शोक। शुक्रवार को ही मुरादाबाद में हुई थी वोटिंग। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। बिहार, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की बची सीटों पर होगी चर्चा। थर्ड टर्म को लेकर मोदी योगी कॉन्फिडेंट। मोदी बोले, एनडीए के पक्ष में हुआ एक तरफा मतदान। योगी का दावा, देश भर में बीजेपी की लहर। पीएम मोदी का इंडिया अलायंस पर प्रहार, कहा विपक्षी घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर चला रहे, हम बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मैदान में है। बेंगलुरु में पीएम ने कहा, सारी दुनिया भारत से दोस्ती करना चाहती है। भारत में निवेश भी बढ़ा। 2014 से पहले भारत की गिनती कमजोर देशों में थी। प्रधानमंत्री का बयान, आज देश दुनिया के ताकतवर लोग मोदी को हटाने में जुटे। नारी शक्ति के आशीर्वाद से मैं हर चुनौती को तैयार। महाराष्ट्र के परभणी में पीएम मोदी ने कहा, 2024 का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, भारत को विकसित करने का चुनाव। कांग्रेस एक ऐसी लता है जिसकी ना जड़ें हैं और ना जमीन। महाराष्ट्र के परभणी में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी बोले, 2014 के चुनावों में बम धमाके और शहादत की पीड़ा की बात, अब ये तो मोदी है घर में घुसकर मारता है की चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, परभणी के 12 लाख से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये सुविधा आने वाले 5 वर्षों में भी जारी रहेगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम मोदी की रैली, बोले पहले फेज में एक तरफा मतदान हुआ, जनता ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर अटैक, कहा वायनाड में शहजादे को संकट दिख रहा, अमेठी से भागे अब वायनाड से भी भागेंगे। इंडिया अलायंस करप्शन के चलते एकजुट हुआ। पहले चरण में जनता ने इंडिया अलायंस को नकारा। पीएम का विपक्ष पर अटैक। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी पर कसे तंज, कहा विपक्षी लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। पीएम मोदी बोले, अभी बहुत काम करना बाकी है, मेरा समय कांग्रेस के गड्ढों को भरने में लगा। पीएम मोदी ने गांधी परिवार की चुटकी ली, कहा जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। पहले चरण में इंडिया अलायंस को रिजेक्ट करने वाले पीएम के बयान पर प्रियंका का पलटवार, अभी तो नतीजे भी नहीं आए, फिर वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे। रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रियंका गांधी का गोलमोल जवाब,
कहा अगले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। केरल के त्रिशूर में मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही कहा गया। प्रियंका गांधी ने पूछा बीजेपी कहती है 70 साल में क्या हुआ, मैं कहती हूं हमने मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया। तिरुवनंतपुरम में प्रियंका गांधी ने शशि थरूर के साथ किया रोड शो, कहा इस बार बीजेपी को झूठे वादों की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरोहा में इंडिया अलायंस की रैली, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दानिश अली के समर्थन में मांगा वोट। बीजेपी के घिसे पिटे डायलॉग अब नहीं चलने वाले, यूपी से होगी बीजेपी की विदाई, अखिलेश यादव का दावा। राजस्थान में अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पहले चरण में राजस्थान की सभी 12 सीटें जीत रही है बीजेपी। कोटा में अमित शाह ने कहा धारा 370 को कांग्रेस बच्चे की तरह पाल रही थी। राहुल कहते थे खून की नदियां बहेगी, 5 साल हो गए कंकड़ चलाने तक की हिम्मत नहीं। इंडी गठबंधन में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी, कोई जेल में है तो कोई बेल पर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसे तंज। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पीएम मोदी पर अटैक, कहा पिछले 10 साल में बेरोजगारी और बढ़ती गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिला। मालदा की रैली में ममता बनर्जी का खुला चैलेंज, पूछा बंगाल के लोग बताएं कि बीजेपी ने नुकसान के अलावा आखिर किया क्या है। बीजेपी पर ममता बनर्जी का बड़ा अटैक, कहा नुकसान करने के अलावा भाजपा ने आज तक कभी भी किसी का भला नहीं किया। चुनाव प्रचार में दिखा ममता बनर्जी का अलग अंदाज, मालदा की रैली में स्थानीय कलाकारों के साथ ढोल बजाती नजर आई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, कहा साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ होने की जा रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने बस्तर में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया, कहा बस्तर में 67% वोटिंग मायने रखती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा बीजेपी ने 2019 में जो वादे किए उसे पूरा किया, इस बार भी अपने संकल्प पत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडी गठबंधन को पता है कि वो हार रहे हैं, इसलिए जनता के बीच झूठे दावे कर रहे हैं। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का बयान। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला ने अपना नामांकन दाखिल किया, कडपा लोकसभा सीट से पार्टी की उम्मीदवार। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा आज का मुद्दा बिजली, पानी, सड़क नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की पहचान को बचाने का है। सीएम योगी ने जोधपुर में बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में किया रोड शो, कहा इस बार देश में विकास की रफ्तार होगी दोगुनी। नॉर्थ मुंबई से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कहा पीएम मोदी की गारंटी ने हर एक को छू लिया है। भगवान भोलेनाथ के दरबार पहुंचे एमपी के सीएम, मंदसौर से पशुपतिनाथ मंदिर में किया पूजा पाठ। धर्मेंद्र प्रधान ने लिया माता रानी का आशीर्वाद, ओडिशा के संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है प्रधान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान पर कहा इस बार लोग राहुल गांधी को हटा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने निशाना साधते हुए कहा लोगों ने राहुल गांधी को 2014 और 2019 में हटाया, इस बार हटाने की हैट्रिक बनाई जाएगी। राहुल गांधी के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, बोले उनके जीतने का तो कोई ठिकाना नहीं, जनता उन पर विश्वास नहीं करती। शिवराज सिंह चौहान ने कहा राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, कांग्रेस पतन की ओर जा रही। अहमदाबाद में मोदी परिवार सभा कार्यक्रम का आयोजन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अलग अंदाज, गुना में प्रचार के दौरान ढोल बजाते नजर आए। केजरीवाल की हेल्थ पर तिहाड़ जेल ने एलजी को सौंपी रिपोर्ट, कहा केजरीवाल को नहीं है इंसुलिन की जरूरत, अरेस्ट से पहले इंसुलिन हो चुकी थी बंद। तिहाड़ की रिपोर्ट से बीजेपी की साजिश उजागर, डॉक्टर बता देगा 300 शुगर लेवल खतरनाक होता है या फिर नहीं, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का दावा। दिल्ली सरकार के अंडर में है तिहाड़ जेल, फिर भी आम आदमी पार्टी लगा रही है अनाप शनाप आरोप, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने ली चुटकी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनेगा, श्रीनगर में विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम में बोले हरदीप सिंह पुरी। आज उत्तर भारत में 2 से 3 डिग्री बढ़ेगी तापमान, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। करनाल के खेतों में पहुंचे हरियाणा के सीएम, ओलावृष्टि के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों से मिले। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड, NH 44 को प्रशासन ने एहतियातन किया बंद, कई गाड़ियां फंसी। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी, 10वीं में प्राची निगम और 12वीं में शुभम वर्मा ने किया टॉप। अयोध्या में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। नवी मुंबई में एक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर लगी आग, आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। गुरुग्राम के अर्जुन नगर में बड़ा हादसा, शमशान की दीवार गिरने से एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत। हादसे के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने शवों का करवाया पोस्टमार्टम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ दर्दनाक हादसा, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा में नाव पलटने से मरने वालों की संख्या 8 हुई, सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले। गुरुग्राम में पानी कारोबार को लेकर एक ही परिवार के 2 गुट आपस में भिड़े,
गाड़ी से भी कुचलने की कोशिश। यूपी के मुरादाबाद में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग बड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। दिल्ली के कल्याणपुरी में 3 मंजिला इमारत ढही, नाले की खुदाई के चलते बिल्डिंग में आई थी दरार। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में मौजूदा सीजन में लगातार चौथी जीत हासिल की। दिल्ली कैपिटल्स को 67 रन से हराया। जीत के साथ सनराइजर्स की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंची। दिल्ली एक पायदान नीचे 7वें स्थान पर गई। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट से नुकसान पर 266 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 19.1 ओवर में 199 रन पर ऑल आउट। ट्रेविस हेड रहे प्लेयर ऑफ द मैच। 32 बॉल पर 89 रन की पारी खेली। रन चेज में दिल्ली की ओर से जैक फ्रेजर ने 18 बॉल पर 65 रन बनाए। कप्तान ऋषभ पंत ने 35 बॉल पर 44 रन की पारी खेली। सनराइजर्स हैदराबाद के टी नटराजन ने मैच में 4 विकेट झटके। नीतीश रेड्डी और मयंक मार्कंडे को 2 विकेट मिले।